हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरा नाम ज़ीशान है और मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बहुत सुना होगा। अक्सर सुना होगा कि कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप की बीमारी है। दोस्तों, यह बहुत ही आम बीमारी है और अक्सर देखा गया है कि हमारे मिलने वाले हर चौथे पांचवें बंदे को ये बीमारी होती है। दोस्तों, आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है, इसकी क्या पहचान है और इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है। जब हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है और हमारे खून को नियमित दबाव से हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता रहता है, इसी दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसी दबाव के कारण यानी इसी खून के प्रवाह के कारण हमारे शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। जब हमारा दिल खून पंप करता है तो हमारी रक्त वाहिनी या हमारी नसों में दबाव पड़ता है। इसी दबाव से हमारे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को नापा जा सकता है। ब्लड प्रेशर हमारे दिल के सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर करता है। अब जब हमारा दिल सिकुड़ता है और हमारी रक्त वाहिनियों यानी हमारी नसों की दीवारों पर दबाव बढ़ाता है, तो इसको नसों का प्रकुचन या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह सामान्य व्यक्ति में 90 से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। अब दिल के फैलते वक्त यह दबाव हमारी नसों में या रक्त वाहिनियों में कम हो जाता है, जिसको प्रसारक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य व्यक्ति में यह 60 से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। दोस्तों, हमारी नसें बहुत मजबूत होती हैं और लचीली होती हैं, जो इस दबाव को आसानी से सह जाती हैं। दोस्तों, अब हम उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को ये परेशानी होती है या उनको परेशानी की शुरुआत होती है, तो तब ये देखा जाता है कि उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, उनको धुंधला सा दिखाई देता है, उनको औकाई आती है यानी ऐसा लगता है कि उन्हें उल्टी आएगी, उनका जी घबराता है, दिल उनका ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। तो ये पहचान है। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि यह आम बीमारियों में भी होता है। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपने ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराते रहें। दोस्तों, आइए इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नुकसान के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका मैं आभारी रहूँगा और मैं मोटिवेट होता रहता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो लगातार आगे आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए इसके नुकसान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी किडनियाँ भी ख़राब हो जाती हैं या किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं, उनको हृदय रोग भी हो सकता है, यानी इसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है, उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है। तो दोस्तों, यह बीमारी बहुत ही सीरियस बीमारी है, इसको हमें बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कारण एक तो हमें आनुवंशिक कारण हो सकता है, यानी हमारे परिवार में किसी बूढ़े बुज़ुर्ग को अगर ये परेशानी रही होगी तो यह हमें भी होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी या किसी भी तरह की आप कसरत यानी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक की हमें एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करना चाहिए, या फिर हमें कम से कम 2 किलोमीटर का वॉक करना चाहिए, यानी कम से कम 2 किलोमीटर हमें रोज़ाना पैदल चलना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और हमारी बढ़ती उम्र भी हो सकता है इसका कारण। अक्सर हमारी बढ़ती उम्र में हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं,
जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं या बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तो भी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा हम शराब पीते हैं, अधिक शराब का सेवन करना भी हमारे लिए वैसे भी हानिकारक है। शराब हमें वैसे भी नहीं पीनी चाहिए और इस बीमारी का ये बहुत बड़ा कारक भी है। और हमें धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, धूम्रपान करने से भी ये हो सकता है। और दोस्तों, सबसे कॉमन सी परेशानी जो है हमारे साथ वो ये है कि कुछ लोग मोटे होते हैं और वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी उनको हो सकती है। अब दोस्तों, इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। तो जो इसके कारण हैं वही इसके बचाव भी हैं। जो मैंने आपको अभी कारण बताए हैं, एक तो उन चीज़ों से बचाव कर लीजिए और एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको जिनसे और बचाव करना है। यानी आपको एक तो लाल मीट बिल्कुल नहीं खाना है, लाल मीट को बिल्कुल त्याग देना है, ठीक है। और दूसरा, आपको मोटापा है तो मोटापा कम करना है, रोज़ाना सैर करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे आपको उसके लिए जिम ज्वाइन करना पड़े या रनिंग करनी पड़े, लेकिन आपको मोटापा हर हालत में कम करना है। वैसे भी दोस्तों, मोटापा बीमारियों का घर होता है, मोटापा होना कोई अच्छी बात नहीं होती है। आपको चिकनाई युक्त खाना बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे जिन चीज़ों में ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल या ज़्यादा चर्बी हो वो खाना बिल्कुल नहीं खाना है। आपको 24 घंटे में 8 घंटे से 9 घंटे की नींद, भरपूर नींद लेनी है। बिल्कुल ऐसा आराम लेना है जैसा आप एक बच्चे की तरह सो रहे हो, जैसे बच्चा सोता है। गहरी नींद लेनी है। नमक बिल्कुल नहीं खाना है। अब ऐसा नहीं होता कि खाने में नमक नहीं हो तो हमें जायका नहीं आता है, तो इसके लिए आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक, जिसको हम लाहौरी नमक भी बोलते हैं, और अक्सर ये व्रत के टाइम में, व्रत के नमक में भी खाया जाता है, और ये नमक हल्का लाल रंग का होता है। आपको फाइबर युक्त फल खाने चाहिए, जिन फलों में फाइबर्स हों, पोटेशियम हो, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। और आपको हल्का खाना खाना चाहिए, जो खाना आपका एकदम से पच जाए और एकदम से डाइजेस्ट होने के बाद आपका मल बन के निकल जाए, भारी ना हो। भारी खाना बहुत नुकसान देता है। और आपको विटामिन सी जिन चीज़ों में होती है, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में विटामिन सी बहुत सहायता करता है आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ नुस्खे बताना चाहता हूँ जो आपका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मेरे इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। दोस्तों, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से हृदय रोग की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को दिन में 3 से 4 बार रोज़ाना 2 से 3 चम्मच शहद ज़रूर खाना चाहिए। इससे उनके हृदय को बहुत ताकत मिलती है। दूसरा नुस्खा यह है कि आपको लहसुन का उपयोग रोज़ाना करना चाहिए, जैसे हम रोज़ाना दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से खा लेना चाहिए। इससे हमारी नसों की ब्लॉकेज वगैरह सब खुल जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर को फ़ायदा मिलता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। दोस्तों, हमें रोज़ाना दूध भी पीना चाहिए, ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अदरक और उसमें घी डालकर उसको तल लें और उसके बाद उसे खा लें। इससे दिल की जब धड़कनें हमारी तेज़ हो जाती हैं, उसको कंट्रोल करने में सहायता देता है। अब दोस्तों, एक चीज़ है गिलोय और एक होता है काली मिर्च। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर कूट कर छान के रख लें और कुछ दिन 6 ग्राम की मात्रा में खाएं। ऊपर वाले ने चाहा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा और कंट्रोल में रहेगा इसके खाते रहने से। अब एक चीज़ होती है हरा धनिया। आप हरे धनिए के चटनी बना करके रख लें। जो हरा धनिया हमें अक्सर सब्जी वालों के यहाँ मिल जाता है, उसकी आप चटनी बना करके फ्रीज में रख लें और रोज़ाना 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चटनी घोलकर रोज़ाना निहार मुँह पीना है। और इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, ये 15 दिन के अंदर अंदर आपका पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब दूसरी चीज़ होती है अर्जुन की छाल। ये अलग नुस्खा है। अर्जुन की छाल का चूरा लेना है हमें 10 ग्राम, गुड़ लेना है 10 ग्राम और दूध लेना है आधा किलो। हमें अर्जुन की छाल का चूर्ण दूध में डाल के पकाना है और जब दूध अच्छे से पक जाए तो फिर उसे छानने के बाद
रख देना है और जब वो पीने योग्य हो जाए यानी ठंडा हो जाए तब उसमें गुड़ मिलाकर वो दूध पी लेना चाहिए। इससे हमारे दिल में जो सूजन हो जाती है या जो शिथिलता आ जाती है उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और इसके बचाव कारण और हम कैसे इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। दोस्तों अगर 60 से 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम होता है हमारा ब्लड प्रेशर तो हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। इसके कारण ये हो सकते हैं जैसे वज़न कम होना, आनुवांशिकता कारण और गुर्दे की बीमारी या गुर्दे की पथरी होना। दोस्तों इसकी पहचान ये है कि हमारे सर में दर्द होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें थकान महसूस होती है, हमें बेहोशी सी आती है, हमारी आंखें ठीक से नहीं खुलती हैं, हमें धुंधला दिखता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसा कमज़ोरी में होता है वही प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर में ये दिक्कत होती हैं और इसके अलावा और बीमारियों में भी यही दिक्कत होती हैं। तो इसी के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप इसको अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। अब दोस्तों इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ताकत देती हैं, हमारे ताकत देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सभी हमें लो ब्लड प्रेशर में फ़ायदा पहुंचाती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, लो हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तो आप तुरंत कॉफ़ी पी लें, 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में घोल कर पी लें। आप डार्क चॉकलेट खा लें या सादी चॉकलेट खा लें, डार्क चॉकलेट या कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप तुलसी जी की 15 ताज़ी पत्तियाँ लें और 1 गिलास पानी में खूब पकाएं और जब वो पानी आधा रह जाए यानी आधा गिलास रह जाए तब उसे रोज़ाना निहार मुँह सुबह सुबह पिएं। और आप बेल का जूस पी सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं, आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, आप अनानास का जूस पी सकते हैं, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, आप शिकंजी पी सकते हैं, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में आप इन सारी चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करें और आप ताकत की सारी चीज़ें खा सकते हैं और आप पौष्टिक खाना खाएं और लो ब्लड प्रेशर आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपका धन्यवाद।